हेलो मेरे दोस्त, क्या हाल चाल। आई थिंक आप अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं 21 जनवरी शिफ्ट 2 का PYQ लेकर आया हूँ। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से सोल्यूशन समझ में आएगा। हम कोशिश करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझाने का। देखो मेरे दोस्त, आज का जो पहला जो प्रॉब्लम है, हेलो हेलो, आज का जो पहला सर है प्रॉब्लम है, इसको कैसे बनाएंगे। सर बोला इफ द एरिया ऑफ द रीजन, ये आपको सर दिया हुआ है 1 - 2x, ये y है। तो सर इसको y इक्वल टू मान लो सर, y इक्वल टू सर ये क्या हो गया 1 - 2x। तो और एक सर क्या आया सर, y इक्वल टू 4 - x²। मेरे दोस्त हेलो हेलो, क्या आया सर, y इक्वल टू 4 - x²। देखो यहाँ पे इसका कर्व स्केच सर कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये सर x है और ये क्या सर क्या है, y है। यदि x 0 रखेंगे, हेलो हेलो, क्या सर x 0 रखेंगे तो y सर क्या मिलेगा 1 में सर आएगा। यदि y 0 रखोगे, हेलो दोस्त क्या रखोगे, y 0, तो x की वैल्यू सर क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे दोस्त देखो मेरे दोस्त क्या आएगा सर, हेलो हेलो, ये हो गया x, ये हो गया सर y। x 0 रखे, हेलो हेलो, x 0 रखे तो y सर आपको क्या सर मिलेगा 4। y यदि 0 रखोगे, y 0, तो x की वैल्यू हेलो दोस्त क्या सर आएगा +-2 आएगा सर। अब देखो मेरे दोस्त, इसका ग्राफ कैसे सर स्केच करेंगे, कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, कैसे सर करेंगे। x 0, हेलो हेलो, x 0 रखेंगे तो यहाँ पे y सर 4 आएगा। यहाँ पे y सर क्या आएगा 4 आएगा। अब ये जो पॉइंट है ये आपका क्या आ गया 0 4, हेलो हेलो, क्या आ गया 0 4। एक पॉइंट यहाँ सर -2 है, यहाँ सर क्या आ गया +2। x आपने कर लिया ड्रॉ, इसको ऐसे सर मिलाएंगे और सर इसको ऐसे करवाएगा। ये सर आपका क्या है -2 है और यहाँ सर क्या आया, हेलो हेलो हेलो, यहाँ पे सर क्या आएगा मेरे दोस्त, हेलो हेलो दोस्त, ये सर हो जाएगा 2 और ये सर आपको जो है सर, ये सर क्या हो जाएगा, ये सर हो जाएगा -2। अब देखो मेरे दोस्त x 0 तो y क्या है 1, ये पॉइंट हुआ, हेलो हेलो, ये पॉइंट क्या है 0 1 है। अब ये क्या है x हाफ है तो y 0, ये हाफ मान लो, यहाँ सर हाफ मान लो और इसको सर हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सर कर्व कर कर मिलाएंगे, ऐसे ये सर आया। अब ये सब हो गया x = हाफ यहाँ। अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे x = क्या आ गया 2। अपने को क्या है सर, देखो यहाँ x > 0 और y > 0, हेलो हेलो, ये मेरे दोस्त क्या है x > 0 और ये क्या है y > 0। इसका मीनिंग क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर क्या हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सर ये है सर, ये सर आपको ग्राफ सर, ये सर हेलो हेलो, यही सर आपको सर इसका ये इस रीजन का आपको फाइंड आउट करना है सर। क्या फाइंड आउट करना है, हेलो हेलो, इस रीजन का सर आपको एरिया फाइंड आउट करना है सर। क्या आएगा, हेलो हेलो, इस रीजन का सर क्या करना है एरिया फाइंड आउट। तो मेरे दोस्त मैं जो यहाँ देख रहा हूँ, ये आपका क्या बन रहा है ट्रायंगल बन रहा है, ये सर क्या बन रहा है ट्रायंगल बन रहा है आपको, ये सर। अब ये सर कर्व क्या है आपका, ये कर्व है y = 4 - x²। तो रिक्वायर्ड एरिया, हेलो हेलो, क्या सर रिक्वायर्ड एरिया आपको क्या है, ये 0 से 2, हेलो हेलो सर क्या लेंगे 0 से रिक्वायर्ड एरिया सर क्या आ गया 0 से 2। ये कर्व चूंकि x एक्सिस को कट हो रहा है सर, क्या हो रहा है x एक्सिस को, तो y dx, y सर क्या है आपको 4 - x²। हेलो हेलो दोस्त, सर क्या है 4 -
ये सर क्या हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सर क्या हो जाएगा dx माइनस माइनस सर क्या आ जाएगा ये सर एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको सर मान लो O, इसको मान लो A, इसको मान लो B, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, हेलो हेलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, क्या आया सर AOB। अब देखो यहाँ ये सर क्या आएगा मेरे दोस्त, रिक्वायर्ड एरिया निकालना है 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, हेलो हेलो, क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये सर इसका क्या हो जाएगा 4x माइनस एक्स रेज टू 3d/3। अब ये अपर लिमिट क्या है सर 2, लोअर लिमिट क्या है 0, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सर क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हेलो हेलो, बेस इंटू हाइट, तो सर ये सर क्या हो जाएगा हाफ, बेस क्या हो गया हाफ और हाइट क्या है सर 1, हेलो हेलो, बेस सर क्या है हाफ और सर हाइट क्या है 1 है। अब सर इसको सर करेंगे सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा 8, यहाँ 2 रखेंगे सर 8 माइनस 3 और ये सब हो जाएगा 0, ये करने की लिखने की जरूरत नहीं है सर, माइनस ये सर क्या हो जाएगा 1/4 मेरे दोस्त, ये सर फाइनल आपको सर क्या सर आएगा 16/3, हेलो हेलो, क्या सर आएगा 16/3 माइनस 1/4, ये सर आपको सर क्या आ जाएगा सर, ये सर आ जाएगा 12 LCM इसका, हेलो हेलो सर क्या आ जाएगा 12 LCM और ये सर हो जाएगा 64, हेलो हेलो, 3 4 जा तो 4 से 64 और माइनस सर क्या आ जाएगा 3, ये सर फाइनल आपको क्या आ जाएगा 61/12, ये सर क्या है सर, ये आपका हो गया अल्फा और ये सर क्या आ गया बीटा, हेलो हेलो, यही है सर अल्फा बीटा। अब ये GCD देखो एक बार चेक कर लो, GCD ये सर क्या है GCD यार जी सर निकालेंगे सर, फाइंड आउट करेंगे सर GCD, तो सर GCD सर क्या आएगा, GCD सर 1 होना चाहिए, तो इसका आप GCD निकालेंगे तो 1 ही आएगा, सही है सर। अपने को क्या चाहिए वैल्यू चाहिए, GCD निकालने सबको आ रहा है सर, बिल्कुल आना चाहिए सर। ये सर क्या है 61 + 12, ये आपको पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा सर पूछ रहा है, किसका वैल्यू पूछ रहा है सर अल्फा प्लस बीटा, ये सर क्या हो गया 61 + 12, 61 + 12, ये सर क्या सर आएगा सर 23 आंसर। देखो मेरे दोस्त क्या है सर 23 कहीं है सर, इसका आंसर सर क्या हो गया 1। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम सर, हेलो हेलो, क्या सर नेक्स्ट प्रॉब्लम सर हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम सर हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है सर, ये सर सीक्वेंस सीरीज का प्रॉब्लम है। हेलो सर, किसका है सर सीक्वेंस सीरीज का प्रॉब्लम है, कैसे इसको बनाएंगे ये सब दिया हुआ है, ये आपको क्या चीज में दिया है जीपी में, कॉमन रेशियो गिवन है। हेलो हेलो, देखो दोस्त ये क्या है सीक्वेंस सीरीज का A1 A2/2 A3/2 स्क्वायर। हेलो हेलो दोस्त मेरे गलती नहीं करने का, ये सर A10 2⁹ बहुत अच्छा मेरे दोस्त, ये क्या चीज में है सर जीपी में, कॉमन रेशियो निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है कॉमन रेशियो। तो R नेक्स्ट टर्म अपॉन, हेलो हेलो, नेक्स्ट टर्म अपॉन पहले वाला टर्म A2/2, और ये सर क्या आ जाएगा यहाँ, हेलो हेलो सर, ये सर आपको सर क्या आ जाएगा A1, ये सर क्या आ जाएगा A1, और आपको पता है कॉमन रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हेलो दोस्त 1/√2, तो यहाँ सर क्या आ जाएगा 1/√2, और आपको ये पता होना चाहिए ये सर क्या है आपको A2/2A1, ये सर क्या है 2A1। अब आपको क्या ये फाइंड आउट करना है सर फाइंड आउट क्या करना है मेरे दोस्त A2/2A1 ये फाइंड आउट करना है। तो ये सर क्या आपको आ गया, ये सर
ये हो गया √2। अपने को क्या फाइंड आउट करना है सर, A2 अपॉन ए, हेलो 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 सर, क्या फाइंड आउट करना है दोस्त, A2 अपॉन A1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2। देखो तो सही है सर, A1 के साथ √2 है, सही है सर। तो आपको सर A1 बराबर सर यहाँ से निकाल लेंगे, A1 यहाँ से निकला जा सकता है, या इसका रेशियो सर आ गया आपको, ये आ गया A2 अपॉन A1, ये सर क्या आ गया √2। अपने को क्या फाइंड आउट करना है, इसका सम दिया हुआ है, देखो 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 क्या दिया हुआ है, इसका सम दिया हुआ है और अपने को A1 चाहिए। क्या चाहिए सर, हेलो हेलो, इसका सम दिया हुआ है, अपने को क्या चाहिए सर, A1। तो आपको पता है कि Sn बराबर क्या होता है दोस्त, Sn बराबर A1 फर्स्ट टर्म r⁻n-1 अपॉन सर क्या हो जाएगा r-1 सर हो जाएगा। हेलो दोस्त, क्या हो जाएगा, तो आपको ये बताओ मेरे दोस्त, यहाँ पे कितना टर्म है, 1 2 3 10 टर्म है, तो ये सर क्या आ जाएगा, ये सर आपको क्या आ जाएगा, S10 फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा सर A1, तो A1 R आपको क्या है, R मेरे दोस्त, R सर आपको क्या है, R आपको क्या है, ये A2 अपॉन A1 है ना, A2 अपॉन A1, ये सर क्या आ गया √2 अपॉन ये सर क्या आ गया, हेलो हेलो 10-1, और ये सर क्या है 10-1। अब मेरे दोस्त Sn आपको क्या दिया हुआ है, S10 है ना, 10 है सर 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 सर, क्या दिया है 10, S10 है, S10 है, यहाँ S10 है, तो ये सर किसके बराबर है मेरे दोस्त, ये आपको इक्वल टू क्या है 62 है, तो ये हो गया 62, ये हो जाएगा A1, ये सर करेंगे √2⁻10, तो 2⁵ है ना, 2⁵, तो 2⁵ का वैल्यू क्या हो जाएगा सर 32-1, और ये सर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, R माइनस है ना, R है ना, R तो आपका ये है ना, R√2 नहीं यहाँ होगा सर, यहाँ पे √2 आ जाएगा मेरे दोस्त। ये तो n है ना, n की वैल्यू है 10, R आपको √2 है, तो √2-1, ये क्या हो जाएगा √2-1। अब मेरे दोस्त ये सर क्या हो जाएगा 62 इंटू √2, हेलो हेलो हेलो, ये सर क्या हो जाएगा √2-1 A1 इंटू 31, ये सर क्या हो जाएगा 2, A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 √2-1। यही सर आपका सर क्या हो गया फाइनल आंसर। देखो मेरे दोस्त क्या आ गया, कौन सा ऑप्शन है, 2 इंटू √2-1 आपका सर, ये सर क्या आ गया सर फाइनल आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की, इसमें सर कुछ नहीं है, ये R आपको दिया हुआ है, R सर क्या होता है नेक्स्ट टर्म अपॉन पहले प्रीवियस टर्म, तो ये नेक्स्ट टर्म अपॉन पहले टर्म का रेशियो निकाल दिए, ये सर यहाँ से सर आपको A2 अपॉन A1 आ गया। अब यहाँ सर सिंपल सा किए, ये सर निकाल दिए A1, ये R क्या है A2 अपॉन A1, ये सर हमने वैल्यू सर रख दिया, और इससे आपका A1 फर्स्ट टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। ये सर बहुत अच्छा है सर, ये बेसिक मैथ का है प्रॉब्लम, आई थिंक आपसे प्योर सर बनना चाहिए, ये बहुत इजी है सर प्रॉब्लम। कैसे इसको बनाएंगे मेरे दोस्त, देखो ये A है, A क्या है x सच दैट, ये क्या है mod x² - 10 लेस देन इक्वल टू 6, ये A है। इसका क्या मतलब हुआ सर, आपको पता है मॉड का सर कॉन्सेप्ट होता है, यदि mod x लेस देन A रहे, हेलो 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 सर, mod x लेस देन A रहे तो सर क्या होता है -A से x सर क्या होता है A के बीच में होता है, ये सर प्रॉपर्टी है सर, ये मॉडुलस में पढ़ना है सर।
आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब ये जो मॉड दे दिया है यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 10, ये सर क्या हो जाएगा -6 एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है सर -10, और ये सर क्या हो जाएगा +6। सब में सर 10 सर क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 10 ऐड करेंगे तो ये सर क्या हो जाएगा 16। अब देखो मेरे दोस्त एक और सर क्या है सर, ये आपको आना चाहिए, ये सर क्या आना चाहिए, आना चाहिए। नहीं आता है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ रफ में, ये रफ है, ये सर क्या है रफ है मेरे दोस्त, ये रफ है। रफ क्या है सर, ये सर रफ है। यदि ये रहे इस फॉर्मेट में रहे तो सर क्या होता है x बिलोंग्स टू, ये सर क्या होता है x बिलोंग्स टू, ये चूंकि इक्वालिटी है तो क्लोज्ड इंटरवल होगा। ये सर क्या हो जाएगा -√b -√a यूनियन क्या सर हो जाएगा √a यूनियन √b। सर समझ में आया होगा, ये सर होता है। अब यहाँ से सर क्या करेंगे, इसका रूट लेंगे, क्या लेंगे सर रूट लेंगे, तो ये सर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, ये जो आपको आ जाएगा इसका हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, तो -4। हेलो क्या लिखेंगे यहाँ -4 से -2। हेलो मेरे दोस्त -4 से -2, बहुत अच्छा मेरे दोस्त, -4 से -2 यूनियन, और ये सर क्या आ जाएगा 2 से 4। हेलो मेरे दोस्त, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मेरे दोस्त, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट क्या है x -2 b इक्वल टू क्या है सर b इक्वल टू ये क्या है x सच डेट मॉड x -2 ग्रेटर देन ये सर क्या है 1। तो ये मॉड की प्रॉपर्टी होती है सर, किसकी प्रॉपर्टी कि मॉड x ग्रेटर देन a रहे तो x लेस देन क्या हो जाएगा -a, और सर क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन a सर हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा x -2 लेस देन -1, एक पहला ये कॉन्सेप्ट है। अब दूसरा क्या हो जाएगा x -2 ग्रेटर देन 1। अब यहाँ सर क्या हो जाएगा x हेलो लेस देन क्या हो जाएगा ये सर +2 आ जाएगा, तो ये सर क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ सर क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन 3। यहाँ मेरे दोस्त यहाँ b सर क्या आ जाएगा, b सर आपको जो आ जाएगा -∞ से 1, क्या सर आ जाएगा -∞ से 1 यूनियन, ये सर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त। अच्छा ये नहीं है सर, ये क्या नहीं है क्लोज इंटरवल नहीं है, तो आप मत लिखिए ना क्लोज्ड, ओपन है। यूनियन सर क्या आ जाएगा 3 से सर क्या आ जाएगा +∞। अब मेरे दोस्त अब ये क्या बोल रहा है, ये कौन सा स्टेटमेंट सही है। हेलो मेरे दोस्त, कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब एक एक करके आपको चेक करना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो मैं नीचे से चेक कर रहा हूं सर, पहला 4 ऑप्शन b-a, मतलब b का सारा एलिमेंट होना चाहिए लेकिन a का नहीं होना चाहिए। तो सर सबसे पहले तो आप बनाएंगे, कर्व बनाएंगे। चलिए सर बनाते हैं सर, और अच्छे से समझते हैं। ये -4 है, यहाँ लिख दिए -4, ये लिख दिए -2। इसके बाद ये सर क्या है 1 है, तो सर यहाँ लिख दिए 1। ये सर क्या है सर 2 है, ये सर क्या है 3 है, और ये सर क्या है 4 है। -4 से -2, -4 से -2 यह शामिल है सर, इंक्लूड है। 2 से 4 हेलो 2 से 4, ये सर आपका क्या है a है, ये आपका क्या आ गया सर, ये आपका a है सर, a। अब आपको क्या करेंगे सर b सर क्या है b, हेलो दोस्त, b क्या है दोस्त -∞ से -1 आप यहाँ पे
माइनस इन्फिनिटी से 1 है। हेलो हेलो, क्या है? माइनस इन्फिनिटी से 1, ये हो गया 1। इसके बाद क्या है? 3 से सर प्लस इन्फिनिटी, ये सर 3 है, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी। अब आपको क्या सर है? ए का एलिमेंट नहीं चाहिए, ए नहीं चाहिए, मतलब ऊपर वाला आपको नहीं चाहिए, बाकी ये सर नीचे वाला चाहिए। हेलो हेलो, बी एलिमेंट हो लेकिन ए नहीं हो, तो सर क्या लिखोगे? ए वाला इतना पार्ट नहीं चाहिए। तो लिखने का स्टाइल क्या है मेरे दोस्त? हेलो हेलो, क्या है सर? माइनस इन्फिनिटी से, हेलो हेलो, ए नहीं चाहिए, तो ये यहां पे सर क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा, यूनियन। क्या है सर? यूनियन। फिर यहां से लो सर, -2 से 1, -2 से 1, सही है सर, -2 से 1 यूनियन। आपको ऊपर वाला नहीं चाहिए, तो 4 से प्लस इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा सर? 4 से प्लस इन्फिनिटी, तो मतलब ये आपका सही है। हेलो हेलो, लास्ट चेक किए, लास्ट, बाकी तीनों सर क्या आ जाएगा? हेलो हेलो, रॉन्ग आ जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताना ये सही है कि गलत है, बाकी तीनों सर गलत ही आएगा। हेलो हेलो, लास्ट वाला ऑप्शन सही है। आई थिंक ये सोल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये बेसिक मैथ का है और मॉडुलस का है। आपको सर ये प्रॉपर्टी याद होना चाहिए और ये प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए और ये और यहाँ से ये चीज आना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए सर, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आते हैं। क्या आते हैं सर? नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आते हैं। ये सर क्या है सर? मैट्रिसेस का प्रॉब्लम है। हेलो हेलो, क्या है सर? जैसे ही आपको रहे A15, तो ये इसका मीनिंग ये होता है कि ये पैटर्न का सवाल है। किसका है? पैटर्न। तो जैसे ही ए के पावर समथिंग रहे, मैक्सिमम पावर है 15 रहे, 31 रहे, 50 रहे, कुछ भी रहे, तो पहले 1 2 तक निकालते हैं और उसके बाद अपने को पैटर्न पता चल जाता है कि सर कैसे आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ए सर क्या है मेरे दोस्त? 3 -4 1 -1। हेलो हेलो, ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ दोस्त? ये 3 -4 1 -1। हेलो हेलो मेरे दोस्त, ए स्क्वायर का मीनिंग ये सर क्या आ जाएगा? 3 -4 1 -1, ये सर क्या आ जाएगा? देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इस तरह से आपको करना होगा। तो यहाँ सर आएगा 5, यहाँ सर आएगा 2, यहाँ सर क्या आ जाएगा? -8 और -3। ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हेलो दोस्त, किसकी आ गई? ए स्क्वायर की। अपने को क्या फाइंड सॉरी, क्या फाइंड आउट करना है? ए क्यू। तो सर ये क्या हो जाएगा? 5 -8, हेलो हेलो, 2 -3। अब सर क्या करोगे? इसमें ए से मल्टीप्लाई करोगे। ए आपका क्या है? 3 -4, हेलो हेलो, 1 -1। अब सर इसको सर आप करोगे सर, तो सर क्या आएगा मेरे दोस्त? 5, यहाँ पे सर क्या आ जाएगा? यहाँ पे सर आपको 5 3 जा 15 और -8, यहाँ सर क्या आ जाएगा? 7, ये 2 3 जा 6 और सर क्या आ जाएगा? -3, 6 और -3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। इस तरह से आपको सर फाइंड आउट करना पड़ेगा। 5 -20 और +8, -20 और +8, यहाँ सर क्या आ जाएगा? -12। अब यहाँ पे सर क्या आ जाएगा? यहाँ पे मेरे दोस्त 2 और +6, फर्स्ट सेकेंड, ये -8 और +3, ये सर क्या आ जाएगा? -5। हेलो हेलो हेलो, ये सर क्या आ जाएगा? -5। A⁻³ का वैल्यू ये आ जाएगा। अब सर हम फाइंड आउट कर रहे हैं A⁴। 1 2 हम करना पड़ता है, इस तरह के प्रॉब्लम में आपको करना पड़ता है। तो A4 कैसे निकालेंगे? A3 - A, ये सर क्या हो जाएगा? 7 3 -12 और ये क्या हो जाएगा? -5।
अब यहाँ पे ए क्या है सर, ए आपका क्या है, हेलो हेलो दोस्त, 3 -4 और ये क्या आ गया 1 और -1, तो a⁴ सर जो करेंगे फाइंड आउट, हेलो मेरे दोस्त, क्या सर आएगा सर, यहाँ पे आपको सर आएगा 9 और 4, क्या सर आएगा 9 4 और ये हो जाएगा 28 प्लस ये यहाँ पे सर क्या आ जाएगा, A4 निकालेंगे तो -16 और ये सर क्या आ जाएगा -7। देखो मेरे दोस्त, आप मल्टीप्लाई कर लेना, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, तो आपको आना चाहिए। अब देखो यहाँ, अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे, करने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर, उसके बाद हम पैटर्न चेक करते हैं सर। देखो यहाँ 2 है तो यहाँ क्या आया 3, हेलो 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 हेलो, यहाँ 2 है तो यहाँ 3, यहाँ 3 है तो यहाँ क्या आया, देखो मेरे दोस्त 7 आया, समझ में आ रहा है सर। यहाँ 4 है तो सर क्या आया 9 आया। तो ये किसके पैटर्न पर है सर, ये मैं देख रहा हूँ 2n + 1 के पैटर्न पर है। अब देखो n की वैल्यू तुम 2 रखो तो ये आएगा, वो सॉरी n की वैल्यू, हाँ 2 रखोगे तो आपको सर क्या आएगा, 2 रखोगे तो ठीक है सर, 2 2 4 जा 1 ये आएगा सर। मतलब अपना जो है, जो हमने रखा है वो सही रखा है। अब आइए सर, अब ये सर सेकेंड एलिमेंट, ये इस पे सोचिए कि यहाँ सर क्या आएगा, यहाँ 2 है तो -8 है, 3 है तो क्या आ गया सर -4 है, तो इसका मीनिंग सर क्या आया सर, ये -4n है। हेलो हेलो, ये सर क्या है -4n है। अब यहाँ पे सर ये 3 है तो 3, 2 है तो 2, 4 है तो 4, तो ये मीनिंग हो गया, ये सर क्या है आपका n है मेरे दोस्त। अब यहाँ देखो ये -5 है, ये -3 है, 2 है तो -3 है, हेलो हेलो, क्या है सर 2 है तो -3, 3 है तो -5, तो इसका मीनिंग सर क्या हुआ सर, यहाँ देखो ये सर किसके पैटर्न पर है, सोचो 1 - 2n, n के जगह पे 2 रखो तो ये आएगा, 3 रखो तो ये आएगा सर। मतलब हमने जो सोचा वो सर सही सोचा। अब ये सर A50 नहीं है, AN है, ये सर क्या है AN, ये हो गया AN। अपने को क्या चाहिए A15 चाहिए, हेलो दोस्त क्या चाहिए A15, n के जगह पे क्या रखोगे 15, तो ये सर क्या आ जाएगा 31 -16 15, ये सर क्या है 15 और ये सर क्या आ जाएगा 29, ये सर क्या आया मेरे दोस्त A15 आ गया। हेलो दोस्त क्या आ गया A15। अब आपने को क्या चाहिए A15 + B, A15 + B, A15 आपका क्या आया मेरे दोस्त 31 15, ये हो गया 15 -16 और ये हो गया 29। बी क्या है दोस्त, बी आपका ये है -29 -13 -29 13 -29 -13 है सर, -13 है, हेलो हेलो, ये माइनस है 49 18, ये सर क्या है 49 और 18, ये सबको सर हम लोग क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे दोस्त, सिंप्लीफाई करेंगे 31 -29, ये सर क्या आ गया 2, 50 माइनस ये क्या आ जाएगा 2, -16 -60 और ये सर क्या हो जाएगा 49, ये हो जाएगा -11, 29 + 18, 29 + 18, एक मिनट सर, बी आपका क्या है, हेलो 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 सर, गड़बड़ मामला है सर, यहाँ ये 15 रखेंगे 15 तो ये हो जाएगा 30,
-30 यहाँ सर -29 आएगा। हेलो सर, क्या आएगा? -29 यहाँ सर -29 आएगा। तो -29 और +18 सर क्या आ जाएगा? -29 और सर क्या है +18, ये सर क्या आ जाएगा? -11। हेलो हेलो हेलो, ये सर क्या आ जाएगा? -29 +18, ये सर क्या आ जाएगा? हेलो हेलो मेरे दोस्त, -11। अब मेरे दोस्त क्या करेंगे? अपने को क्या फाइंड आउट करना है? अपने को फाइंड आउट क्या करना है सर? अपने को फाइंड आउट करना है एक्स वाई से। अब कर दूं एक्स वाई, ये आपका आ गया 2 -11। हेलो सर, क्या आ गया? -11 और ये क्या है सर? एक्स, ये हो गया वाई इक्वल टू क्या है मेरे दोस्त? इक्वल टू क्या है? 0 0 0 0। हेलो हेलो, क्या है? 0 0। अब देखो ये क्या हो जाएगा? 2x -11y इक्वल टू 0। ये सर आपको आया 2x इक्वल टू 11y। हेलो हेलो, क्या आया सर? 2x इक्वल टू 11y। अब देखो सर कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करता है? ये 5 7 y रखो, 5 7 y 5 7 नहीं करेगा, तो सर कौन सा करेगा सर? हेलो हेलो, y की वैल्यू 2 रखो और x की वैल्यू 11। देखो तो यहाँ पे y की वैल्यू 2, y की वैल्यू क्या रखें? हेलो हेलो सर, y की वैल्यू ये सर ऑप्शन रखो 11 × 2 और x की वैल्यू क्या रखोगे? 2 × 11। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है सर। x की वैल्यू 11 और y की वैल्यू सर यहाँ पे लिख लो, क्या सर सेटिस्फाई कर रहा है? x आपका सर क्या आ गया? 11 और y सर क्या आ गया? 2। ये सर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे दोस्त? कौन सा ऑप्शन है? ये सी है सर, x इक्वल टू 11 और y इक्वल टू 2। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पैटर्न का सवाल है। पहले सर a² निकाले, a⁻³ निकाले, a⁻4। हमने देखा कि किस पैटर्न पर सर आया, an निकाले। इसी तरह से a50 निकाल लिए, इसमें +b ऐड कर दिए और x y से मल्टीप्लाई कर दिए और सर इसके बाद मल्टीप्लाई करिए 0 और 0 से इक्वेट कर दिए x y में। सर जो कंडीशन सेटिस्फाई होगा वही सर आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, हेलो हेलो सर, ये सर वेक्टर से पूछा हुआ है प्रॉब्लम। क्या चीज से है सर? वेक्टर से पूछा हुआ है सर प्रॉब्लम। कैसे इसको बनाएंगे मेरे दोस्त? देखो BC आपका P है। हेलो हेलो, BC क्या है? ये सर A है, इसको B मानो, इसको C मानो। BC आपका क्या है? P। CA ये हो गया CA हो गया Q वेक्टर। बहुत अच्छा। BA ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ये सर हो गया R। सर ये क्या हुआ? P + Q इक्वल टू सर क्या हो गया? R। मैग्नीट्यूड आपको P का वैल्यू दिया हुआ है, कि आपको मैग्नीट्यूड Q का वैल्यू दिया हुआ है। सर कैसे बनाएंगे? अब सर इसको स्क्वायरिंग करो। वेक्टर में आपको पता होना चाहिए सर, क्या पता होना चाहिए? कैसे इसको मॉड निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। मॉड P²। हेलो हेलो, ये क्या है? मॉड P²। ये सर क्या है? मॉड Q²। अब यहाँ सर क्या हो जाएगा? 2 मॉड P। ये नहीं लिखे हैं तो समझ लेना है, मॉड P मॉड Q cos थीटा इक्वल टू क्या है सर? R²। बहुत अच्छा मेरे दोस्त, cos थीटा भी आपको दिया हुआ है 2√3 का स्क्वायर। हेलो हेलो, 2√3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 और 3, ये क्या हो जाएगा? 12। हेलो हेलो, ये सर क्या आ गया?
12 क्यू का स्क्वायर सर क्या आ जाएगा 4 प्लस 2p/q 2p आपका क्या है सर 2√3 है। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। क्यू आपका क्या है सर हेलो हेलो क्यू आपका 2 है और कॉस थीटा क्या है सर 1/√3 है। ये सर क्या आ गया r² मेरे दोस्त। इस √3 से √3 कैंसिल और ये सर क्या हो जाएगा 16 प्लस 4 इंटू 2 ये सर क्या हो गया 8। ये आपका r² सर क्या आ गया 24। हेलो हेलो क्या आ गया सर r² सर क्या आ गया 24। और अपने को ये फाइंड आउट करना है तो यहाँ 3r² की जरूरत है। हेलो हेलो तो ये सर क्या है 3r²। ये सर क्या 24 इंटू 3 ये क्या है 24 इंटू 3 तो ये सर इसकी सर क्या आ जाएगी 72। एक तो यहाँ से इसको फाइंड आउट कीजिए सर। अब देखो मेरे दोस्त हेलो हेलो मेरे दोस्त क्या है प्रॉब्लम ये फाइंड आउट करना है। ये इसका तो हमने फाइंड आउट कर लिया सर। इसका फाइंड आउट करते हैं वैल्यू p प्लस q माइनस 3r²। बहुत अच्छा 3 mod r का स्क्वायर। तो पता होना चाहिए सर क्या पता होना चाहिए p प्लस q माइनस ये r यहाँ पे r यहाँ 3r निकालेंगे तो 3p माइनस प्लस यहाँ पे यहाँ से समझो दोस्त ये ब्रैकेट है। ये क्या है सर ब्रैकेट है। अच्छा यहाँ प्लस नहीं है यहाँ पे सर क्रॉस है। यहाँ सर प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ क्रॉस दिया हुआ p क्रॉस q माइनस 3r। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो माइनस 3p माइनस लगा हुआ है तो माइनस 3p माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस 3q। अब यहाँ सर मॉड लगा हुआ है स्क्वायर। इसका वैल्यू आपको पता है ये क्या हो गया 72 सर। हेलो हेलो ये सर क्या आ गया 72। देखो मेरे दोस्त ये मॉड है ये p है क्रॉस आपको सर क्या आया माइनस 3p। हेलो हेलो क्या आया माइनस 3p। अब ये माइनस 3 और ये प्लस q है तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2q इसका स्क्वायर प्लस 72। देखो देखो p क्रॉस p क्या होता है 0। अब आपको क्या बचा ये -2 है तो मैग्नीट्यूड में है तो बाहर होगा और उसका स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर सर ये क्या हो जाएगा 4। हेलो हेलो अब यहां से सर क्या है p क्रॉस q ये सर आपको आया p क्रॉस q का स्क्वायर है सर मॉड और ये प्लस 72। हेलो मेरे दोस्त अब ये सर क्या आया 4 ये हो गया p क्रॉस q तो सर क्या होता है मॉड p मॉड q और सर हेलो हेलो मॉड p q। अब सर क्या होता है साइन थीटा प्लस क्या आ गया सर 72। तो 4 का वैल्यू सर क्या हो गया 4। ये सर आपको क्या आया मेरे दोस्त ये सर क्या आया मेरे दोस्त ये सर क्या आया मेरे दोस्त मॉड p क्या है आपका अच्छा सर ये स्क्वायर है। हेलो हेलो ये सर क्या है इस पूरे का स्क्वायर है। हेलो हेलो तो स्क्वायर करेंगे तो मॉड q स्क्वायर। हेलो हेलो ये हो जाएगा स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा सर। अब ये सर क्या है मॉड p स्क्वायर तो इसका स्क्वायर सर करेंगे तो ये सर हो जाएगा 12। ये सर क्या हो जाएगा 12। ये सर q है q सर क्या है मेरे दोस्त 2 का स्क्वायर सर क्या हो जाएगा 4। और आपको पता है सर क्या पता है मेरे दोस्त कॉस थीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है। हेलो हेलो किसकी सर हेलो हेलो
कॉस थीटा ये सर क्या है 1/√3 है। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा सर क्या आ गया 1/3। यहाँ से सर साइन स्क्वायर थीटा 1 - 1/3 ये सर क्या आ जाएगा 2/3। तो ये सर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 2/3 प्लस सर क्या आ गया 72। अब ये सर क्या आ गया मेरे दोस्त 3 4 जा यहाँ पे मेरे ये सब 4 × 4 सर हो गया। हेलो 4 × 4 16 और 4 सर क्या आ गया सर आ गया 4 × 64 और × 2। हेलो सर क्या सर आ जाएगा सर आपको 128। क्या आ जाएगा 128। अब आपको क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करना है सर सॉरी क्या चीज़ से ऐड करना है प्लस 72। ये फाइनल सर आपको सर क्या होगा 128 + 72 ये सर क्या हो जाएगा 200। यही सर आपका सर क्या आ जाएगा फाइनल आंसर मेरे दोस्त क्या आ जाएगा 200। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त।